नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू आदेश में एक तरफ सभी शिक्षकों को टेट पास करने के लिए अपने पुराने निर्णय में दिए गए समय 2 वर्ष को बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया, अर्थात अब सभी सेवारत शिक्षक 31 अगस्त 2028 तक टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया गया कि प्रत्येक वर्ष 6 महीने के अंतराल में 2 बार टेट का आयोजन करे, ताकि सभी शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए उचित अवसर मिल सके। इसका सीधा अर्थ हुआ कि 31 अगस्त 2028 तक सभी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कम से कम 4 बार टेट क्वालिफाई करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई राज्य सरकार 31 अगस्त 2028 तक 4 बार टेट का आयोजन नहीं कर पाती है तो क्या होगा? क्या शिक्षक बचे हुए अवसर की मांग टेट पास करने के लिए कर सकते हैं? क्या उन्हें 31 अगस्त 2028 के बाद भी टेट पास करने के लिए अवसर दिया जा सकता है? यदि राज्य सरकार सभी शिक्षकों को उचित अवसर नहीं दे पाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है? सीटेट को छोड़कर कोई राज्य सरकार अपने राज्य में साल में एक बार भी नियमित रूप से टेट का आयोजन नहीं करवा पाती है। कुछ राज्यों ने तो अभी तक एक बार भी टेट का आयोजन नहीं करवाया है। जब से आरटीई एक्ट लागू हुआ, अर्थात 2011 से आज तक किसी राज्य ने एक बार टेट आयोजित किया तो किसी ने 2 बार, तो किसी ने 3 या 4 बार। अर्थात पिछले 15 वर्षों में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 15 बार टेट का आयोजन करवाया हो। झारखंड सरकार ने पिछले 10 वर्ष से कोई भी टेट का आयोजन नहीं करवाया है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो 3 साल में एक बार, कोई 4 साल में एक बार, तो कोई 5 साल में एक बार टेट का आयोजन करवाता है। ऐसे में सभी राज्य प्रत्येक वर्ष 2 बार टेट आयोजित करवा दे, इस पर संदेह उत्पन्न होता है। हो सकता है कि कुछ राज्य इसका पालन अवश्य कर दे, लेकिन ज्यादातर राज्यों द्वारा ऐसा किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। यदि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 2 बार टेट का आयोजन नहीं करवाती है या अगले आने वाले 2 साल में 4 बार टेट का आयोजन नहीं करवाती है और सभी सेवारत शिक्षकों को टेट पास करने का उचित अवसर नहीं देती है, तो इसके लिए दोषी कौन माना जाएगा? आखिर इसकी गाज किस पर गिरेगी, राज्य सरकार पर या शिक्षक बंधुओं पर? 29 मई के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी शिक्षकों को टेट पास करने के लिए उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें इसके लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता है तो यह विवाद का कारण अवश्य बनेगा। इस आधार पर शिक्षक न्यायालय में अपना गुहार लगा सकते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार टेट पास करने के लिए उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और कोर्ट को शिक्षकों की बात सुनने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि यह उनका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अधिकार है। शिक्षकों को टेट क्वालिफाई करने के लिए उचित अवसर दिया जाना उनका अधिकार और हक है। ऐसे में यदि उनके अधिकार और हक की कटौती होती है तो इसे अदालत में चुनौती तो अवश्य दिया जा सकता है। बाकी इस पर अदालत का भविष्य में क्या रुख होगा, यह कहना इस समय संभव प्रतीत नहीं होता है। यह वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना अवश्य है कि इस बात के लिए अदालत में चुनौती दिया जा सकता है और यहाँ शिक्षकों का पक्ष मजबूत भी माना जाएगा, क्योंकि उचित अवसर दिया जाना एक कानूनी अधिकार है। बिना उचित अवसर के आखिर शिक्षक टेट पास कैसे कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस वर्ष के अंत तक इस मुद्दे को सरकार द्वारा नहीं सुलझाया गया तो अगले वर्ष इससे संबंधित मुकदमों की
कोर्ट में ढेर लग जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इतनी सारी कमियां हैं जो कई तरह के विवादों को जन्म देने वाली है। यह मामला दरअसल शिक्षकों से जुड़ा हुआ है और शिक्षक बड़ा ही सरल और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं, क्योंकि इस पेशा का चरित्र ही कुछ ऐसा है। यदि यह किसी और विभाग से जुड़ा हुआ मामला होता तो सड़कों पर आंदोलन का रूप भी अलग होता और अदालतों में भी इससे कई गुना अधिक मुकदमे डाल दिए गए होते। हैरानी की बात तो तब होती है कि अभी भी दूर दराज बैठे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो इस बात से बिल्कुल अनजान है, क्योंकि उनके लिए ऐसा निर्णय आ जाए कोई सोच भी नहीं सकता है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका विरोध का स्वर हालांकि दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है और इस विरोध को और भी व्यापक बनाना होगा। अपने अपने क्षेत्र के सांसदों पर इतना दबाव बनाना होगा कि आगे आने वाले मॉनसून सत्र में उनकी आवाज को संसद में प्रमुखता से उठाया जा सके और खासकर शून्य काल के बजाय प्रश्न काल में इन मुद्दों को ज्यादा उठाया जाए, ताकि सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य किया जा सके। शून्य काल के दौरान उठाए गए मुद्दों पर सरकार अक्सर जवाब नहीं देती है, लेकिन यदि यही मुद्दा चर्चा के दौरान या प्रश्न काल में उठाया जाता है तो सरकार को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना होता है, सरकार को इस पर अपना जवाब देना होता है। अब तो सरकार के पास यह भी बहाना नहीं होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार इस पर कुछ नहीं कह सकती है। इसलिए इस मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाना बहुत ही जरूरी है। प्रश्नकाल में मुद्दे को उठाने के लिए सांसदों को कम से कम 15-20 दिन पहले स्पीकर को नोटिस देना होता है। अभी से यदि इन सांसदों पर दबाव बनाया जाता है तो शायद उसकी तैयारी सांसद पहले से कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि सरकार संसद में इस पर क्या स्पष्टीकरण देती है, सरकार का रुख क्या होता है। इससे सरकार का चरित्र और चेहरा दोनों उजागर हो जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।